नमस्कार दोस्तों। आज अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं आपके लिए नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की हत्या के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। नाथूराम गोडसे का पूरा नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था। इनका जन्म 19 मई 1910 को हुआ था और जन्म स्थान था बारामती, जो तब पुणे डिस्ट्रिक्ट में था और बम्बई प्रेसिडेंसी में था। नाथूराम के जन्म से पहले 3 भाइयों की उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिस वजह से उनके पिताजी को लगा कि उनके लड़के को लड़की की तरह पालना चाहिए और उनको लड़की की तरह पाला गया। उसके बाद उनकी नाक को भी छिदवा दिया गया था, जिस वजह से ही उनका नाम पड़ा नाथूराम। और उनके भाई के जन्म के बाद उनको दोबारा से लड़कों की तरह परवरिश उनकी शुरू कर दी गई। उनकी शुरू की पढ़ाई लिखाई 5वीं तक अपने पापा के साथ हुई। उसके बाद वो इंग्लिश की पढ़ाई के लिए पुणे चले आए और उसके बाद उन्होंने अपने बचपन के दिनों में गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे और सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। उन्होंने पढ़ाई हाई स्कूल से पहले छोड़ दी और 1937 में उन्होंने गांधीज़म को भी छोड़ दिया। वो आरएसएस के सदस्य बने और हिंदू महासभा के सदस्य बने। हालांकि आरएसएस से उनके लिंक के बारे में अभी डिस्प्यूट चलता रहता है और उनकी तारीखों के बारे में भी पूरी तरह ज्ञान नहीं है। उनसे जुड़े हुए लोग थे वीर सावरकर, जिनके साथ वो पूरे भारत में घूमे। उसके बाद उन्होंने मराठी न्यूज़पेपर अग्रणी को शुरुआत किया, लेकिन भारत के विभाजन को क्रिटिसाइज़ करने के कारण उसके इन अखबार को सरकार ने बैन कर दिया था और उसको दोबारा हिंदू राष्ट्र के नाम से शुरू किया गया। नाथूराम काफ़ी सादे व्यक्ति थे और उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मचर्य को ले लिया था और अपने जीवन के आखिरी समय तक उन्होंने इसको कायम रखा। उनके केवल एक ही नशा था, वो था कॉफ़ी पीने का। इसके अलावा डिटेक्टिव नावल और डिटेक्टिव मूवीज़ काफ़ी देखा करते थे। रोज़ सुबह को 5 बजे वो टैप को खुला छोड़कर सो जाते थे और जब पानी आता था और उसके बर्तन की आवाज़ होती थी, उससे अपने आप वो 5 बजे उठ जाया करते थे सुबह को। उनके दोस्त नारायण आप्टे काफ़ी रंगीले किस्म के व्यक्ति थे। 13 जनवरी 1930 को आप्टे और गोडसे ने यह खबर पड़ी कि भारत को पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ रुपए दे देने चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हमको गांधी जी को मार देना होगा। इसके लिए उन्होंने आप्टे से एक पिस्तौल भी खरीदी। उसके बाद वो सभी लोग दिल्ली आए और सावरकर भवन में रुके। उन्होंने गन की क्षमता को चेक करने के लिए और निशाने को चेक करने के लिए बिरला मंदिर के पीछे जो जंगल है वहाँ पर जा कर के उससे फायर किए, लेकिन वो निशाने ठीक जगह पर नहीं लगे। उसके बाद 20 जनवरी को उन लोगों ने गांधी जी के ऊपर एक बम फेंका, जो कि मदन लाल पाहवा ने फेंका था, उनका एक और साथी जो कि पंजाबी रेफ्यूजी था। और बम ठीक तरीके से गांधी जी को लग नहीं पाया और शुरू में तो ये पटाखा समझा गया, जबकि मदन लाल पाहवा की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि वो एक बम था और गांधी जी की जान के ऊपर एक हमला था। वो प्रयास सफल नहीं हुआ और इसके बाद ये सभी लोग भाग आए और बम्बई में छुप गए। बम्बई में रहते हुए इन लोगों ने डिसीजन लिया कि अब इस काम को जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि अब पुलिस उनको जल्दी ही पकड़ लेगी। और इसको सोचते हुए उन लोगों ने डिसीजन लिया कि किसी एक व्यक्ति को ये काम करने होगा। तो नाथूराम ने जोर से कहा कि ये काम मैं करूँगा। उसके बाद यह सभी लोग दोबारा दिल्ली में इकट्ठे हुए, लेकिन इनके पास अभी तक गन खरीद करके नहीं आई थी। तो नाथूराम और नारायण आप्टे जो थे वो उसकी तलाश में रहे और दिल्ली में ही इंपीरियल होटल में रुक गए। 27 तारीख को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने गोल पार्क में ये लोग मिले और उसके नाथूराम और आप्टे दत्तात्रेय परचूरे से मिलने के लिए, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे ग्वालियर में, उनके पास गए बंदूक लेने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो उसने उनके लिए एक बेरेटा ऑटोमेटिक पिस्टल गन और 20 कार्ट्रिज दिए। उस पिस्टल का नंबर था 608424P और ये एक इटालियन मेड गन थी। उसके बाद इन लोगों ने अपनी गन की एक्यूरेसी को फिर से चेक किया उसी जंगल में बिरला मंदिर के पीछे, और नाथूराम ने 4 फायर किए, जो कि एक बबूल के पेड़ पर जाकर के सही निशाने पर लगे। उसके बाद ये लोग पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में रूम नंबर 6 में आए और दोबारा से रुक गए। उस रात नाथूराम गोडसे ने हत्या की रात से एक रात ठीक पहले 29 तारीख को एक डिटेक्टिव नावल को ख़त्म किया और आराम से सो गया। 30 तारीख को उन लोगों ने गन को छुपाने के लिए कई सारी चीज़ें इस्तेमाल की, जैसे कि एक बुरखा भी खरीदा सोचा गया, लेकिन वो बुरखा का अटेम्प्ट भी सही नहीं था, कि उनको लगा इससे बदनामी होगी। और एक कैमरे में छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन कैमरा भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो बाद में ये उन लोगों ने निर्णय लिया कि एक फ़ौजी की ड्रेस को खरीद लेते हैं और फ़ौजी की ड्रेस में बंदूक आराम से छुप जाएगी। नाथूराम ने मूंगफलियाँ खाई
और मूंगफलियां खाने के बाद वो वहाँ पहुँचा। जब बिरला हाउस में वो पहुँचे तो गांधी जी प्रेयर में थोड़ा सा लेट आए। 5:17 पर जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो नाथूराम उनके पास को पहुँचे। मनु को उन्होंने धक्का दिया, जो गांधी जी की सेक्रेटरी थी, और उसके बाद गांधी जी को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 फायर किए और गांधी जी को सीने में जाकर के वो तीनों गोलियां लगी और गांधी जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया, लेकिन इस बैन को 1949 में उठा लिया गया। सरदार पटेल ने इसको बैन किया था और हिंदू महासभा की काफ़ी अधिक बदनामी हुई। इसमें जिन लोगों पर मुकदमा चला वो इस प्रकार थे: नाथूराम गोडसे 39 वर्ष की आयु में, इनको फांसी की सजा हुई। नारायण आप्टे को 34 वर्ष की आयु में भी फांसी की सजा हुई। विष्णु करकरे जो कि गेस्ट हाउस के ओनर थे, उनको उम्र कैद की सजा हुई। मदनलाल पहावा 20 साल के थे, उम्र कैद की सजा। और गोपाल गोडसे 29 साल के, नाथूराम के छोटे भाई, उनको भी उम्र कैद की सजा हुई। दिगंबर बागडे जो कि जिन्होंने हथियार दिया था, उन्होंने अपने पाले को बदल लिया और सरकारी गवाह बन गए। इसके बाद उनको छोड़ दिया गया। शंकर किसातिया जो कि बागड़े के नौकर थे, उनको भी छोड़ दिया गया। और दत्तात्रेय परचूरे उनको भी छोड़ दिया गया। कई लोगों ने गांधी जी की हत्या के बाद अपील की कि उनको फांसी की सज़ा ना दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं सुना गया और फांसी की सज़ा बरकरार रही। और 15 नवंबर 1949 को अम्बाला की जेल में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। बाद में सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के फ़ौरन बाद इस्तीफ़ा भी दे दिया था, क्योंकि उन्होंने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि जब उनको पता 20 तारीख को अटैम्प्ट हुआ था और उनको लग रहा था कि गांधी जी की हत्या हो सकती है, तो सिक्योरिटी नहीं बढ़ा पाए और गांधी जी की देखभाल नहीं कर पाए। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी, वो अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था। बाद में नेहरू जी के कहने पर उन्होंने पद को दोबारा से ग्रहण कर लिया था। जिन्ना ने ये कहा था, बहुत ही हल्का सा स्टेटमेंट दिया और कहा कि यह केवल एक हिंदू कम्युनिटी की हार है। और जिन्ना ने एक मज़े की बात ये रही कि जब उनको पता चला कि गांधी जी की हत्या हो गई है, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा ली थी, क्योंकि जब उनको लगा कि गांधी जी जो कि देश में इतने लोकप्रिय थे, उनकी हत्या हो सकती है, तो शायद उनकी भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी। और गांधी जी पर इतना हल्का उन्होंने कथन इसलिए कहा था क्योंकि अगर गांधी जी के लिए बड़ी बात वो कह सकते थे, तो फिर उनका कद छोटा हो सकता था। बाद में दत्तात्रेय परचूरे ने अपने प्रैक्टिस को शुरू किया डॉक्टर के द्वारा। मदनलाल पहावा जब जेल से रिहा हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री शुरू करी। विष्णु करकरे लौट कर के आए और अपने दक्कन गेस्ट हाउस के बिजनेस को अहमदनगर में दोबारा से चलाने लगे। दिगंबर बागड़े ने अपने लोहे के काम को दोबारा से शुरू किया। गोपाल गोडसे लौट करके पुणे आए और 26 नवंबर 2005 को उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल गोडसे इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 15 नवंबर को हर वर्ष नाथूराम गोडसे के जो राख है उसको बाहर निकाला जाता है, जो कि अब भी सुरक्षित है एक बर्तन अर्न के अंदर, और उस कलश को बाहर निकाला जाता है और वहाँ उसके आसपास लोग इकट्ठे होते हैं और हर वर्ष अखंड भारत का एक सपना देखते हैं। नाथूराम का कहना था कि मेरी राख को सिंधु नदी में तो प्रवाहित करना जब सिंधु नदी भारत में होकर के बहने लगे। यहाँ कुछ अलग बात को बताना चाहूँगा। नारायण आप्टे ने एक बार जिन्ना को मारने की कोशिश की थी और उनके ऊपर बम फेंका था। इसके अलावा नारायण आप्टे जिन्ना को मारने जेनेवा में भी मारने जाना चाहता था, लेकिन जिन्ना की हेल्थ ख़राब हो गई थी और इस वजह से वो जेनेवा नहीं गए थे और नारायण आप्टे का ये कदम अधूरा रह गया था। नाथूराम गोडसे ने, ये भी बता दूं कि हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसमें भी भाग लिया था। हाल में ही सुनील सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्लियामेंट में एक भूचाल ला दिया था, जब उन्होंने कहा था कि गांधी जी का असैसिनेशन जो हत्या हुई थी वो एक संदिग्ध स्थिति है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इसकी हत्या जो थी इटालियन गन से हुई थी, उसका उन्होंने कांग्रेसियों ने काफ़ी हंगामा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक इटालियन कनेक्शन सा मुझे लग रहा है, और उसके बाद हंगामे के बाद बीच में उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और अखबार में छपा था कि 4 गोलियां फायर हुई हैं, गांधी जी को 3 गोलियां लगी थी और नाथूराम ने कहा था कि उसने 2 गोलियां चलाई हैं। ये किताब गांधीवध क्यों, जो नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे की लिखी हुई है, इसमें गोपाल गोडसे ने लिखा है और नाथूराम गोडसे के पूरे वचन है इसके अंदर, और इसमें ये गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे की एक मिलीजुली बात है और इसमें बहुत ही तरीके से नाथूराम गोडसे ने अपनी बात को रखा है कि उन्होंने गांधी को क्यों मारा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।